हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यूज़ रीजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विशेषण से संबंधित 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम विशेषण पढ़ चुके हैं, तो विशेषण पढ़ने के बाद ही आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें आप देखें कि कौन सा विशेषण है। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। तो बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, भुजिया क्या हो गया आपका, ये आपका संज्ञा हो गई। और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि भुजिया क्या है, संज्ञा की विशेषता क्या है कि ये बीकानेरी है। तो इसमें आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विशेषण है। तो क्रोध आपका क्या हो गया, क्रोध संज्ञा हो गया, दुख भी हो गया, रूप भी हो गया, लेकिन ये जो सुंदर है ये आपका विशेषण हुआ। तो ये आपके तीनों जो है नहीं हैं, ये आपके तीनों संज्ञा हैं, और ये आपका सुंदर जो है ये आपका विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। तो एक एक को हम देखते हैं। वह बहुत काला है। तो यहाँ तो काला की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि काला जो है ये आपका विशेषण है। काला आपका विशेषण है, और इस विशेषण की विशेषता क्या है, बहुत है। तो इसमें तो आपका प्रविशेषण है। नेक्स्ट में आप देखते हैं, वह बहुत सुंदर नाचा। वह बहुत सुंदर नाचा। तो ये आपका नाचने की विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर नाचा और बहुत सुंदर नाचा। तो इसमें आपका प्रविशेषण नहीं है, यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। नाचने का काम क्या है, ये आपकी क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर नाच रहा है। तो ये आपका क्रिया विशेषण हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, वह बहुत सुंदर नाचा। बाकी तो ये देखिए, रजाई की विशेषता क्या है, वो सुंदर है। आम की विशेषता क्या है कि वह मीठा है, और मीठा की विशेषता क्या है कि वो बहुत मीठा है। तो ये आपका इसमें है प्रविशेषण। रजाई सुंदर है और बहुत सुंदर है, तो इसमें भी आपका प्रविशेषण है। काला है, बहुत काला है, तो ये भी आपका प्रविशेषण है। लेकिन यहाँ पे नाचने की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे प्रविशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ये देख लेंगे हम। सच्चा, ये पहला ही हो जाएगा। जैसे हम किसी की तारीफ करेंगे कि वह बहुत सच्चा है, वह बहुत सच्चा है। तो ये सच्चा क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। बाकी आपका जो है शीतलता भाववाचक संज्ञा हो गई। क्रोध भी, खुशी भी, ये सारी आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। और ये सच्चा जो है आपका शब्द जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है क्रिया विशेषण को देखना है कि किस टॉपिक में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ सीना गाना गाती है, नहीं है इसमें। पेड़ पर पक्षी बैठा, इसमें भी नहीं है। मोहन सुंदर लिखता है, ये जो देखिए आपका लिखने का जो काम हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर लिखता है। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश दोहरे चरित्र का
व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण क्या है? तो रमेश के चरित्र कैसा है? रमेश का चरित्र कैसा है? दोहरा है, मतलब दोहरे चरित्र का है, वो 2 तरह का चरित्र है उसका। तो इसमें गुण तो होगा नहीं, परिमाण भी नहीं होगा, संकेत भी नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक, हो जाएगा आपका संख्यावाचक, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये रमेश जो है दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। अगला प्रश्न है आपका, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? इसमें देखें सारे जितने भी आपके ऑप्शन हैं सब में सुंदर का इस्तेमाल हुआ है। सुंदर, सुंदर, यहाँ देखें सुंदर सुंदर है, यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो क्या पूछ रहा है कि किस वाक्य में विशेषण है, यानी कि ये जो सुंदर तो है लेकिन विशेषण का कार्य कहाँ कर रहा है? तो सुंदर अच्छा है। ये देखें सुंदर नाम का कोई लड़का है जिसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। सुंदर जो है अच्छा है। तो यहाँ पर आपका विधेय विशेषण है। मैंने आपको बताया था ना कि यदि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले है तो वहाँ पर आपका उद्देश्य विशेषण होगा, लेकिन अगर जो है संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बाद में है तो वहाँ पर आपका विधेय विशेषण होगा। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे आपका विधेय विशेषण है कि सुंदर एक मतलब लड़के का नाम है। ये सुंदर जो है नाम है यहाँ पर, और वो कैसा है? सुंदर अच्छा है। अगले ऑप्शन का क्या है? अगले ऑप्शन में देखेंगे सीमा सुंदर नाची, नाचने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सुंदर जो है नाचने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है आपका क्रिया विशेषण। यहाँ पर चूँकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण होगा। अब यहाँ पे वह सुंदर सुंदर लिखता है तो यहाँ भी क्रिया विशेषण है, लेकिन शीना बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखें आपका विशेषण मिल गया। यहाँ पर शीना की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है। ये आपका विधेय विशेषण है, क्योंकि शीना के यानी सर्वनाम या के बाद जो है उसका विशेषण आया है, तो ये आपका विधेय विशेषण है। तो ये आपका जो सुंदर शब्द है ये जो है विशेषण का कार्य कर रहा है। बाकी जो है पहले वाले में सुंदर नाम है, दूसरे और तीसरे वाले में सुंदर सुंदर, ये जो है आपका क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है सुंदर शब्द। अगला क्वेश्चन है कि बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है। तो वाक्य में विशेषण क्या होगा? बेचारी, वह जो है ये सर्वनाम है और उसकी विशेषता क्या है कि बेचारी है, और वो क्या हो गई है? फेल हो गई है। तो ये आपका आंसर आपका और ये असही होगा, पहला आपका ऑप्शन सही होगा। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि जो है वह सुंदर लिखना चाहता है, तो यहाँ पे तो आपका उद्देश्य विशेषण नहीं है। वह सुंदर है, वह ये आपका देखें सर्वनाम है और उसके बाद विशेषण आ रहा है, तो ये आपका विधेय विशेषण हुआ, विधेय हुआ यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं जो है उसने मीठा आम खाया, आम से पहले आया विशेषण, आम आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, आम से लिखेंगे, मीठा में बड़ी की मात्रा होगी, ये गलत लिखा है। तो आम जो है मीठा है और विशेषण आम से पहले आया है, तो यहाँ आम खाया है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? पहला है आपका ऑप्शन तुम 10 रुपये लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। देखें तो ये आपका ऑप्शन जो है दो सही हो रहा है इसमें। तुम 10 रुपये लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, तो सब में है संख्या आ रही हैं, लेकिन जो है इसमें संख्या नहीं है, पानी की कोई संख्या नहीं होती है, तो ये जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा।
उम्मीद है कि आपके ये 10 प्रश्न जो है बहुत हेल्पफुल होंगे विशेषण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।